क्या वजूहत है? आपको लगता है कि पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी जा रही है या उनके ऊपर जो मेन हेड्स मौजूद हैं वो सही तरह से गाइडेंस नहीं कर रहे? 30 से 35 जो वकील हैं वो अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से हमारे 2 सेक्रेटरी साहिबान हैं। नेक्स्ट भी आपका प्रोटेस्ट अभी चलेगा, हड़ताल की तरफ जाएगा? पूरे पाकिस्तान में जो बार एसोसिएशंस हैं उनमें हड़ताल है और 7 रैलियां भी निकाली जाएंगी इंशाल्लाह। ना जो मुकदमा लड़ने के लिए निकले हैं वो आपकी ये बातें मान ली जाएंगी? ये मेरे जैसे घरों के बच्चे हैं जिन्होंने हम पे तशद्दुद किया, वो खारियां के खुसरों से जो भागे हुए हैं, फौज के सामने तो बाबतक में ये खड़े नहीं हो सके। तो हम लोग तो हैं कलम वाले। ये काला कोट है, ये टाई है, जिसको हर सूरत में हम मुकद्दम रखेंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं माल रोड GPO पे मौजूद हूं, जहां पे तकरीबन 12-1 बजे से वकला की तहरीक और रैलियां जारी थी, लेकिन अभी रैली अपने पाया तकमील को पहुंची भी नहीं थी कि पुलिस वालों की शेलिंग का सामना उन्हें करना पड़ गया, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा वकला को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एडवोकेट अब्दुल मतीन को अभी कुछ अर्सा पहले, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अभी कुछ देर पहले उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद थे कुछ, हम लोग इस वक्त GPO में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ वकला भी मौजूद हैं जो इस वक्त गवर्नर के साथ जो इनका इजलास है उससे ये लोग फ्री होकर यहाँ पे आए हैं। उनसे बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि इस वक्त नई सूरत हाल क्या है और आगे ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, आगे चल के बात करते हैं। जी व्यूअर्स, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट मलिक अहमद साहब और उनके साथी हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद की सूरत हाल भी कुछ सामने आ चुकी है। इनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या वजूहत पेश आई कि शेलिंग तक मामला चला गया। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका जी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बनी। पहले जी सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूँ कि जब हम सिविल कोर्ट से निकले हैं रैली की शक्ल में, 30 से 35 जो वकील हैं वो अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से हमारे 2 सेक्रेटरी साहिबान हैं, नायब सदर हैं 2। तो ये पुलिस की तरफ से निहत्ते वकीलों पे जो तशद्दुद है हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं IG पंजाब से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर अज़ खुद नोटिस लें और जो वकला का इशू है उसको रिजॉल्व करें। क्यों? लेकिन आप लोगों का तो कहना था कि पुरअमन रैली है, तो आप लोगों को क्या इस बात का अंदाज़ा था कि पुलिस आप पे ऐसे धावा बोल देगी? हमें अंदाज़ा तो नहीं था कि पुलिस ऐसे करेंगे, क्योंकि अंदाज़ा हम तो निहत्ते थे। हमारे हाथ में सिर्फ प्ले कार्ड्स थे, हमारे हाथ में ना तो कोई पत्थर था, ना ही कोई ऐसा कोई स्टिक थी, ना कोई वेपन था। हम निहत्ते थे और पुलिस की तरफ से निहत्ते वकीलों पे जो है ना शदीद किस्म का लाठीचार्ज और शेलिंग की गई, जिसमें से काफ़ी बुजुर्ग वकील भी थे वो इंजर्ड हुए हैं। अच्छा सर, पंजाब पुलिस के बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं, कभी खारियां केस सामने आ जाता है, कभी किसी और जगह का, अब ये वकीलों के साथ मामला। क्या वजूहत है? आपको लगता है कि पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी जा रही है या उनके ऊपर जो मेन हेड्स मौजूद हैं वो सही तरह से गाइडेंस नहीं कर रहे? देखें जी, पहली चीज़ ये है कि इनकी जो मेंटालिटी है ना पुलिस की, ये अपना दिमाग तो खुद यूज़ करते नहीं हैं, ये दिमाग करते हैं जो इनके हैंडलर्स हैं उनका यूज़ करते हैं। इसीलिए इनके जो वक़ुआ उधर हुआ है बहावल नगर में और खारियां में, इनके साथ जो उधर हुआ है वो होना इधर भी पंजाब में भी होना चाहिए, इधर लाहौर में भी होना चाहिए। फिर ये शायद राय रास्त पे आएँ, क्योंकि वकील भी इदारा है, वकील भी तो इदारे में ना। वो कानून आपस में लड़ पड़े हैं, एक कानून माहिर कानून है, एक कानून यानी कि मुहाफिज कानून है, तो दोनों ही लड़ रहे हैं। नहीं, ये देखें हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हम तो लड़े ही नहीं। कोई वेपन भी नहीं था, आपने देखा कोई ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी। तो हम तो एक पुरअमन रैली निकाल रहे थे, अपने हमारे जो थे मामला कि हमारे जो उस चीज़ के लिए हम सारा ये कर रहे थे। अभी दोबारा से एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब को गिरफ्तार कर लिया? मेरे जो नॉलेज में नहीं है, लेकिन कोई 30 से 35 जो हमारे वकला उनको अरेस्ट किया। तो जो एडवोकेट अब्दुल मतीन है उन पर लाठीचार्ज काफ़ी उन्होंने किया, शदीद उनको जो है ना ज़ख्मी किया, लेकिन अरेस्ट जो हुए हैं उनका मेरे नॉलेज में नहीं है। बाकी जो हमारा मुतालबा है वो वहीं पे है, जो कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम है और जो आए दिन वकला पे जो दहशतगर्दी के मुकदमात हो रहे हैं उनको वापस लिया जाए। सर, या नेक्स्ट भी आपका प्रोटेस्ट अभी चलेगा, हड़ताल की तरफ जाएगा? जी कल पूरे पाकिस्तान में जो बार एसोसिएशंस हैं उनमें हड़ताल है और 7 रैलियां भी निकाली जाएंगी इंशाल्लाह। आगे बेचारों को इंसाफ नहीं मिलता, ऊपर से आप लोग हड़ताल कर लेते, इतने अरसा तो हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा होता। हम उनके लिए ही तो खड़े हैं, जो कोर्ट्स की मुनसिफाना गैर मुनसिफाना जो तकसीम है वो क्यों है? आम जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए ना, कि वो एक पहले इधर सेशन कोर्ट में होगा या हाई कोर्ट में आएगा, एक केस उसका इधर होगा, एक केस मॉल्टन में होगा, तो वो तो सारा दिन इधर ही चक्रों में रहेगा। तो बेहतर है कि एक जगह कोर्ट्स आ जाएँ
एक ही जगह में, चाहे वो मॉडल टाउन में कोई ऐसी जगह मुख्तस कर लें कि जिसमें सारी कोर्ट्स आ जाएं, या इधर जो हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में या सेशन कोर्ट की प्रेमिसेस में काफ़ी उधर बाबा ग्राउंड है, जो काफ़ी ग्राउंड है उधर। वैसे बिल्कुल सही है कि सारा दिन बंदा कोर्ट से कोर्ट खजल ख्वारी होता रहता है और कुछ भी नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा ना प्लेसेस हैं इर्द गिर्द सिविल कोर्ट के पास, तो वहाँ पे अवेलेबल हैं स्पेसेस। वहाँ पे अगर इसको कर देते रहें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा, आवाम के लिए भी हो जाएगा और हमारे लिए भी। जो चीज़ें ना, इसमें आप पे शेलिंग करना तो नहीं बनता था। हाँ नहीं, आपके सामने देखें ना, ये बिल्कुल कह लें हम पे शेलिंग किया गया, लाठीचार्ज की गई, जो देखें सरासर नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है। एक कोर्ट चेंज करने का कहा, इस पर शेलिंग कहाँ से आ गया भाई? देखें जी, शेलिंग तो आपने देखी है, शायद आप अभी आई हैं। नहीं, उस वक्त भी हमारे यानी कि अभी तो अब आप तो आई विटनेस है इसकी, ठीक है। आपने खुद देखा है कि जी वकीलों के हाथ में प्ले कार्ड्स ये अभी भी नीचे पड़े हुए हैं। इनके अलावा वकीलों के पास कुछ नहीं था, सिवाय अगर कोई नारों से पुलिस वाला ज़ख्मी हो गया तो उसमें तो देखें जी, वो पुलिस वाले कह रहे हैं हम जो इंजर्ड हो गए हैं, अब नारों से जो स्लोगन्स हैं उनसे कोई बंदा ज़ख्मी हो सकता है। तो उनके दिल पे जाके लगी आप देखें, दिल पे तो हमारे भी लगी हैं बड़ी। हम अभी चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर खड़े होकर जनरल हाउस का हमने इजलास किया है और वहाँ से फारग होकर आपके पास मैं इस वक्त खड़ा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पुलिस है और इन्होंने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, ये मेरे और आपके साथ कोई ये दुखी बात थोड़ी है। हम लोग तो इसी मरहल से गुजरे हुए हैं। मैं वकला तहरीक में उस वक्त सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान था, उस वक्त भी हम लोगों ने ये सारी बातें देखी थी। अब कोई बात नहीं, हमने लाठियाँ खाई हैं, हम मजरूब हैं, अपने लिए नहीं आपके लिए मजरूब हैं। सर, आपके ख्याल में आप अपना जो मुकदमा लड़ने के लिए निकले हैं, वो आपकी ये बातें मान ली जाएंगी? देखें, बात ये है कि बातें मान ली जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी। बातें देखनी है कि मेरी बातें सच्ची हैं कि नहीं। पहली बात, ये वर्दियाँ, ये मेरे जैसे घरों के बच्चे हैं जिनको हमारे ही गले लगा दिया गया, जिन्होंने हम पे तशद्दुद किया। मैं 2012 से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने अभी मारे खाई हैं, हम सारे लोग उसमें शामिल थे और वो लोग भी शामिल थे जिनकी 4 दिन की स्टैंडिंग है। यहाँ पर एक SSP साहब अभी आए थे पूरी बदमाशी के साथ, तमतराक के साथ। वो कह रहा था मैं जी फलां सैयद हूँ। मैंने कहा भी सैयद होने पे भी तुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर सदात ही जालिम हो जाएं तो फिर अमत नास का क्या हाल होगा। एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब को फिर गिरफ्तार करके ले गए। देखे बेटा, सोशल एक्टिविस्ट है बेटा, मेरी बात सुन ले। लतीफ़ सरार मेरा नाम है। मैं 2008-9 में लाहौर बार का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब उस वक्त हुआ था जब मैं जेल में था, अडयाला जेल में था। जब साजिद बशीर की कैबिनेट गिरफ्तार हो गई तो उस वक्त मुझे केयर टेकर प्रेसिडेंट इस बार का बनाया गया था। हमारी गिरफ्तारियां जो हैं बेटा, ये हमारे तगमे हैं, ये हमारी जो चोटें हैं, ये हमारे लिए निशाने मंजिल हैं। कोई मतीन हो या शतीन हो या कोई भी हो, जो वकील है उसके लिए गिरफ्तारी, जद्दोजहद, तगदो जो है, ये तो निशाने मंजिल। वो वकील ही नहीं है जो दस्तूर के लिए न खड़ा हो, जो कानून के लिए न खड़ा हो। अफराद की बात नहीं है। ये लाहौर बार को हम अपनी माँ कहते हैं, हमारी माँ की हुर्मत पे आँच आई है। हम लोग मैदान अमल में मौजूद हैं और हम उस वक्त तक रहेंगे जब तक हल्लो-वक़्त के लिए मेरी मौजूदा कैबिनेट जो है, हमने उसको वोट दिया है, वो मुंतखब हुई है, वो वहाँ पे बैठी है, वो फैसले करते जाएं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हर तरीके से उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, हर तरीके से करवाएंगे। जिस ज़बान को ये समझते हैं उसी से। ये मेरे छोटे भाई ने अभी बात की, वो खारियाँ के खुसरों से जो भागे हुए हैं, फौज के सामने तो बाबरनगर में ये खड़े नहीं हो सके। तो हम लोग तो हैं ही कलम वाले। ये काला कोट है, ये टाई है, जिसको हर सूरत में हम मुकद्दम रखेंगे इन बदमाशों के मुकाबले में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। जी व्यूअर्स, तो आपके सामने ये मौक़िफ़ आ चुका है। इस वक्त यहाँ पे वैसे तो अमन अमान की सूरत हाल कायम हो चुकी है, लेकिन अंदर अजलास जारी था जहाँ से ये वकला जो है वो फ्री अप होकर बाहर आए और उन्होंने ये बात बयान की है कि हड़ताल जो है वो आगे कंटिन्यू होगी और जब तक वो अपनी जो उनके मुतालबात हैं उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं करवा लेते तब तक ये तहरीक जारी रहेगी, तब तक इनकी कोशिश जारी रहेगी। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।